24:23 अमन के ऑफिस के बाहर अचानक एक काली चमचमाती कार आकर रुकी। जैसे ही खुला, विराट सिंघानिया उतरा। हमेशा की तरह कॉन्फिडेंस, महंगा सूट और पीछे उसके दो बॉडीगार्ड बिल्कुल साए की तरह। ऑफिस की एंट्री पर मौजूद स्टाफ के चेहरों पर हैरानी की लहर दौड़ गई। विराट सिंघानिया दोबारा यहाँ क्यों आया है? क्या फिर कोई ड्रामा होने वाला है? फुसफुसाहट, हैरानी और कौतूहल पूरे माहौल को बदल चुका था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। विराट सीधे अंदर बढ़ा। किसी ने रोका नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया। उसने लिफ्ट का बटन दबाया और बिना एक सेकंड गवाए अमन के केबिन वाली फ्लोर का नंबर प्रेस कर दिया। लिफ्ट खुली। वह तेज कदमों से बाहर निकला और अमन के केबिन के सामने पहुंचकर दरवाजे पर हल्की सी नॉक की। अमन ने बिना ऊपर देखे ही कमेंट कह दिया। जैसे ही अमन की नज़रें सामने गई, वह पल भर के लिए ठहर गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विराट सिंघानिया फिर कभी उससे मिलने उसके ऑफिस आएगा। फिर भी अमन कुर्सी से उठे बिना हल्की मुस्कान के साथ बोला, अरे मिस्टर विराट सिंघानिया, आप फिर से मेरे ऑफिस? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप दोबारा मुझसे मिलने आ गए। कमरे में सन्नाटा था। दोनों की आंखों में सवाल थे और इस मुलाकात के पीछे का राज किसी तूफान की शुरुआत लग रहा था। विराट कुर्सी पर आराम से बैठा, हाथ मेज पर टिका दिए। उसकी आवाज़ पहले से कहीं शांत थी। बस वक्त और हालात ऐसे हो गए कि मुझे तुमसे दोबारा मिलने आना पड़ा, लेकिन इस बार मैं धमकी नहीं, एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। अगर इजाज़त हो तो प्रपोजल रखूँ? अमन ने भौहें थोड़ा ऊपर उठाकर सुर बदला नहीं, पर एक ही सवाल पूछा, आप और मेरे बीच प्रपोजल? पिछली बार आप धमकी देकर गए और आज प्रपोजल लेकर आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आप असल में चाहते क्या हैं? विराट जरा सी मुस्कान के साथ आगे झुका और बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अमन। मुझे लड़ाई नहीं, बिजनेस करना है और मैं बिजनेस ईमानदारी से करता हूँ, पीठ में छुरा घोंप कर नहीं। एक सेकंड की खामोशी, कमरे की हवा जैसे रुक गई हो। मैं तुम्हें सिर्फ सतर्क करने आया हूँ। मंत्री रघुवीर तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। तैयार रहो, नुकसान बड़ा हो सकता है। अमन की आंखें हल्का सख्त हुई। विराट बोलता रहा, और अब मेरे प्रपोजल की बात, क्यों ना हम दोनों मिलकर बिजनेस करें? 50-50% की पार्टनरशिप में। जो भी आगे के टेंडर आए, जो भी बड़े प्रोजेक्ट हों, हम दोनों बराबर हिस्सेदारी करें। वह थोड़ी देर अमन को देखता रहा, फिर धीमे लहजे में कहा, न तुम्हारा नुकसान और न मेरा, और शायद यहीं से एक दोस्ती की शुरुआत भी हो जाए। रघुवीर ने मुझसे हाथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसका ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, राजनीतिक मोहरे नहीं। अब बारी अमन की थी। कमरा शांत, नजरें टकराई और हवा में सिर्फ सस्पेंस तैर रहा था। अमन ने हल्की हंसी के साथ कुर्सी पर पीठ टिका ली और बोला, अरे मंत्री रघुवीर का ऑफर आपने ठुकरा दिया? इतना बड़ा मंत्री था, उसके साथ हाथ मिलाते तो फायदा भी होता। मेरे साथ पार्टनरशिप में आपको कौन सा फायदा होने वाला है? और मान लो मैंने आपका प्रपोजल मानने से इनकार कर दिया, तो आप तो बीच में ही अटक जाएंगे। वह कहावत सुनी है ना, धोबी का गधा, न घर का न घाट का। विराट मुस्कुराया, ना तो मैं धोबी का गधा हूँ और न मुझे घर चाहिए और न घाट, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। मेरा खुद का बिजनेस है और मेरा खुद का घर है। लेकिन हाँ, रघुवीर के साथ हाथ मिलाना अपने आप को विलेन बनाना होता। मुझे राजनीति के खेल की औकात पता है। ये लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। काम पड़े तो गधे को भी बाप बना लेते हैं और काम निकलने के बाद अपने बाप को ही नहीं पहचानते। इसलिए मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं चलता। लेकिन तुम अलग हो अमन, ईमानदार हो और बिजनेस दिमाग से करते हो, धमकी से नहीं। इसलिए मेरा प्रपोजल साफ है। आगे जितने भी टेंडर आएंगे, प्रोजेक्ट आएंगे, हम 50-50% के पार्टनरशिप रहेंगे। एक सेकंड के लिए कमरे में शांति छा गई। फिर वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, इससे न तुम हारोगे न मैं, और जो दुश्मनी कल बनने वाली है वो आज ही दोस्ती में बदल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हैं और मेरे भी। तो क्यों ना एक दुश्मन कम कर लिया जाए? शायद आगे चलकर मैं तुम्हारे काम आ जाऊं और शायद तुम मेरे। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, बस एक सोची समझी रणनीति थी। विराट की बातों ने कमरे की हवा बदल दी थी। अमन उसे ध्यान से सुन रहा था और पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह सोच दिखाई दी।
वह जानता था दुश्मनी में नुकसान है, लेकिन सही पार्टनरशिप जिंदगी बदल देती है। और सच यह भी था कि विराट सिंघानिया एक मजबूत, बुद्धिमान और रणनीतिक बिजनेसमैन था। कुछ सेकंड अमन खामोश रहा, फिर धीरे से अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। विराट उसे अपनी तरफ आते देख थोड़ा असहज हो गया। ये अचानक क्या करने आ रहा है? उसके चेहरे पर सवाल साफ झलक रहा था। अमन सीधे विराट के पास पहुंचा और बिना कुछ कहे दोनों कंधों पर हाथ रखकर विराट को खड़ा कर दिया। विराट एकदम चौंक गया। अरे क्या कर रहे हो मिस्टर अमन? लेकिन अगले ही पल अमन ने उसे सीने से लगा लिया। गर्माहट, अपनापन और भरोसे वाला आलिंगन। विराट बिल्कुल स्तब्ध रह गया। यह तो उसने सोचा भी नहीं था। अमन मुस्कुराकर बोला, आपने ही तो दोस्ती का प्रपोजल दिया था, तो मैं दोस्ती स्वीकार कर रहा हूँ। आज से हम दोनों बिजनेस पार्टनर। कुछ पल की हैरानी के बाद विराट भी मुस्कुरा उठा। पहली बार दिल से उसने मुस्कुराया। आपका प्रपोजल मानने का तरीका वाकई अलग है मिस्टर अमन। तो आज से हम 50-50 के पार्टनरशिप फाइनल? अमन ने हाथ आगे बढ़ाया। हाँ, आज से हम बराबर के पार्टनर, लेकिन एक शर्त है, बिजनेस में धोखा और झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। वीरेंद्र ने बिना झिझक हाथ थामा और कहा, मुझे भी धोखा और झूठ बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हमारी पार्टनरशिप पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होगी। ना कोई राज, ना कोई छुपी चाल। जो होगा सामने होगा। दोनों के हैंडशेक मजबूत थे, जैसे कोई नया साम्राज्य इसी क्षण जन्म ले रहा हो। और अब इस शहर की बिजनेस वर्ल्ड में तूफान आना तय था। जब हम दोनों पार्टनर हो ही गए हैं, तो इस पार्टनरशिप को पब्लिक के सामने ऐलान क्यों न कर दें? दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि दो महारथी अब एक ही तरफ हैं। बाकी बिजनेसमैन की वैसे ही हवा टाइट हो जाएगी। विराट ने हंसते हुए सिर हिलाया। तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, बल्कि कमाल का है। बस इतना सुनते ही अमन ने अपना मोबाइल उठाया, एक कॉल किया और सब कुछ बात कर उसने कहा, अनाउंस कर दो। ठीक 10 मिनट बाद पूरा मीडिया जगत में आग की तरह यह बात फैल गई। हर न्यूज चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज चमक रही थी। ब्रेकिंग न्यूज, अमन राय और विराट सिंघानिया बने बिजनेस पार्टनर, 50-50% के बिजनेस पार्टनर। अब बिजनेस वर्ल्ड में नया तूफान। स्टूडियो में एंकर जोश में बोले जा रहे थे, दोनों बड़े धुरंधर बिजनेसमैन अब आए साथ। अब देखना है ये मार्केट में किन किन के छक्के छुड़ाते हैं। सोशल मीडिया, ट्रेंडिंग लिस्ट, न्यूज पोर्टल, हर जगह सिर्फ एक ही विषय था, अमन वर्सेस विराट पार्टनरशिप। और ठीक उसी वक्त मंत्री रघुवीर के ऑफिस में टीवी चल रहा था। जैसे ही हेडलाइन स्क्रीन पर आई, रघुवीर और उदय सिंह के चेहरे तमतमा उठे। उनकी सांसें तेज हो गईं, गुस्सा उबाल मारने लगा। रघुवीर मेज पर रखा ग्लास उठाकर जोर से दीवार पर दे मारा। बस अब ये दोनों मेरे खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं। उदय के चेहरे पर भी घबराहट और जलन साफ झलक रही थी, क्योंकि उन्हें पता था अब खेल बदल चुका है और ये नई साझेदारी बहुतों के लिए विनाश की घंटी थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।